हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कहानी कैंप। तो क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कैंप चेयर से स्टार्ट करें? टाइम फॉर आवर कहानी कैंप चेयर। तो सब मिलके इन 3, 2, 1। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! वेल डन फ्रेंड्स। कैंप चेयर में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज की एक्साइटिंग कहानी सुनने के लिए कौन रेडी है? मी Me. आज हम कैसी कहानी सुनने वाले हैं? कोई क्लू? क्या तुम्हें प्लांट्स और ट्रीज पसंद है? हाँ, मैं रोज अपने प्लांट्स को पानी देता हूँ ताकि वो ग्रो कर सके। वेरी गुड। मगर क्या तुम्हें पता है प्लांट्स आते कहाँ से हैं? I know, सीड से आते हैं। एक छोटा सा सीड एक बहुत बड़ा ट्री बन सकता है। बिल्कुल सही। आई एम श्योर ये फैक्ट तो हमारे दोस्त भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इस तमसील से कुछ नया सीखेंगे। वेल, मुझे तो इतने सारे सीड्स के नाम आते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। लेकिन आज हम बात करेंगे एक स्पेशल सीड के बारे में। स्पेशल सीड? यस, आज की तमसील में हम सुनेंगे मस्टर्ड सीड के बारे में। ये मस्टर्ड सीड क्या होता है? वेल हैरी, मस्टर्ड सीड बाकी सीड्स में सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो एक बड़ा ट्री बन जाता है। वाओ, एक्साइटिंग! तो आगे बताओ इस सीड की तमसील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब लोग यीशु की बातें सुन रहे थे, उसने उनको एक ऐसी तमसील सुनाई जिससे लोग आसमान की बादशाही के बारे में समझ सकें। यीशु ने लोगों को कहा, आसमान की बादशाही उस राई के दाने की तरह है जिसको किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। राई का दाना तो मस्टर्ड सीड है, लेकिन बो देना? वो मैं बता सकता हूँ। बो देना मतलब सो करना। जब किसान अपनी फसल उगाता है तो मिट्टी में वो सीड्स को दबा देता है। एग्जैक्टली, इसको बो देना कहते हैं। तो दोस्तों, उस आदमी ने राई के दाने को खेत में बो दिया। वो दाना बाकी सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बढ़ता है तो सबसे बड़ा दरख्त बन जाता है। ओह, अ बिग ट्री! दोस्तों, आपको पता है कुछ दरख्त टॉल होते हैं, इतने ऊंचे कि वो तो बहुत दूर से भी नजर आते हैं। और कुछ दरख्त तो बहुत हरे भरे होते हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जब वो छोटा राई का दाना एक बड़ा दरख्त बनता है तो बहुत से परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। वाओ, हाउ कूल! उस राई के दाने से एक ऐसा ट्री बनता है जिसमें बर्ड्स अपना नेस्ट बना सकें। दैट्स राइट। और बिल्कुल ऐसे ही यीशु ने इस तमसील से आसमान की बादशाही के बारे में लोगों को समझाया। बेशक आसमान की बादशाही का पैगाम यीशु और उसके शागिर्दों से शुरू हुआ, लेकिन अब आसमान की बादशाही के बारे में हजारों और लाखों लोगों को पता है। जो इस तमसील में परिंदे थे, वो ऐसे लोग हैं जो खुदा को नहीं जानते, मगर वो भी दरख्त की ब्रांचेस पर अपना घर बना सकते हैं। मतलब आसमान की बादशाही में सबके लिए जगह है। एग्जैक्टली, कितनी अमेजिंग बात है ना ये। बिल्कुल दोस्तों, खुदावन की बादशाही भी ऐसी ही है, एक मस्टर्ड सीड की तरह। जब हम खुदा को एक्सेप्ट करते हैं और फिर रोज उससे बात करते हैं तो हम उसकी बादशाही में बढ़ते जाते हैं। वैसे ही जैसे सीड्स जो रोज पानी देने से बड़े होते हैं, तो खुदा से रोज बात करने से और दुआ करने से हम ईमान में भी बढ़ते जाते हैं। आई गेट इट। और हमारा रवैया देखकर दूसरे लोग भी खुदा की बादशाही में दाखिल होते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो ट्री बढ़ता जाता है, वैसे ही और लोगों के आने से खुदावन की किंगडम भी बढ़ती और फैलती जाती है। और खुदा के किंगडम में आके लोग सेफली रह सकते हैं, जैसे कि उस दरख्त में परिंदे। बिल्कुल सही कहा तुमने हैरी। नाउ आई गेट इट।
तो मस्टर्ड ट्री का मतलब खुदा की बादशाही और परिंदों का मतलब उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले लोग, और वो सीड बोने वाला आदमी यीशु जो हमारी देखभाल करता है और उसको हमारी फिक्र भी है। स्मार्ट पिंकी, एग्जैक्टली ऐसी ही बात है। हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है और उसकी बताई हुई बातों पर चलना है ताकि और लोग भी हमें देखकर उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें और उसमें बढ़ते जाएं। मेरे पास भी ऐसी ही एक अच्छी स्टोरी है, सुनाऊं क्या? जरूर, क्यों ना हम ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुने। ओके, तो सुनो। एक लड़का था जिसका नाम था शेरी। शेरी को नेचर से बहुत प्यार था। वो जब भी अपने आसपास की चीजें देखता था तो सोचता था कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। वो हमेशा ये सोचता था कि खुदा ने ये सब हमारे लिए बनाया है। ये तो मैं भी सोचती हूँ और रोज जीसस को थैंक यू बोलती हूँ। एक दिन शेरी अपने स्कूल से वापस घर जा रहा था और उसने देखा कि बहुत से लोग धूप में बाहर काम कर रहे थे। शेरी को ये देख के बहुत बुरा लगा। उसने आसपास देखा कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इस गर्मी से लोगों को छांव मिल सके। That's nice. शेरी एक अच्छे और साफ दिल का लगता है जो दूसरों की भी फिक्र करता है। Exactly. शेरी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। उसको पता था कि गर्मी में काम करना इतना आसान नहीं होता। ये अच्छा प्लान है। आई थिंक मुझे पता है कि शेरी क्या करने वाला था। अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। और रॉजर, पता है शेरी के घर के आसपास बहुत से ट्रीज थे। वो रोज देखता था कि बहुत से बर्ड्स उस ट्रीज पर आकर बैठते थे और रेस्ट करते थे। कुछ परिंदे तो ट्रीज में अपना घर भी बनाते हैं ना? जी हाँ, और इसी बात से स्मार्ट शेरी को एक जबरदस्त आइडिया आया। स्मार्ट शेरी तो स्मार्ट पिंकी जैसा लग रहा है। वक्त जाया किए बगैर शेरी जल्दी से बाजार गया और एक बीज का पैकेट खरीद के ले आया। एक ऐसे बीज का जो बहुत बड़ा दरख्त बन सके, जिसके नीचे आसपास के लोग छांव में आ सके। धूप से बचने का एक स्मार्ट प्लान। वाओ, शेरी ने तो नेचर को ही यूज करते हुए लोगों की हेल्प की। रॉजर, हर दोपहर स्कूल के बाद जब शेरी वहाँ से गुजरता था तो उस पौधे को पानी देता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो सीड एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया और जिसके नीचे आसपास के लोग धूप से बचने के लिए छांव में आते थे। वाव, शेरी तो एक्स्ट्रा स्मार्ट निकला। एक्स्ट्रा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग भी। दोस्तों, शेरी ने पौधा लगाया और फिर उसका ख्याल भी रखा। धूप में वो भी हर रोज अपने पौधे को पानी देता था। शेरी के एक नेक काम से बहुत से लोगों का अच्छा हुआ। अब से मैं भी शेरी की तरह कुछ ऐसा करूँगा जिससे लोगों का भला हो। रॉजर, मेरा बैच। हैरी, तुम्हारी कहानी तो मैंने बहुत एंजॉय की और ये लो तुम्हारा कहानी बैच। हाँ हैरी, मैंने भी सीखा कि हमें सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक पिंकी। दोस्तों, आज की तमसील में जो राई का दाना बोया गया वो एक बड़ा दरख्त बनता है जहां परिंदे आने लगे। इसी तरह आसमान की बादशाही में भी सब शामिल हो सकते हैं। हमारी तरह अगर आप भी आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खुदा को अपनी बुनियाद बनाएं और खुदा पर ट्रस्ट करें और उसके साथ चलें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। बिल्कुल सही। और अब वक्त है कहानी क्विज का। कैंप चैम्प्स, शुरू करते हैं आज का कहानी क्विज। So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. कैंप चैम्प्स, हर जवाब के लिए आपके पास होंगे हमेशा की तरह 10 सेकंड्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से और देखते हैं
कौन बनेगा आज का क्विज विनर। तो क्वेश्चन नंबर 1, राई के दाने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुझे पता है, मस्टर्ड सीड कहते हैं। हर दफा की तरह पिंकी फिर से लीड में, बिल्कुल सही जवाब। वूहू! अब बोलो, कौन ज्यादा क्लेवर है? इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है कुछ ऐसे। मस्टर्ड सीड दुनिया का सबसे छोटा सीड होता है, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ए ट्रू या बी फॉल्स। टाइम प्लीज। मी इट्स ट्रू। हैरी की तरफ से भी बिल्कुल सही जवाब। ये तुम्हें लगा सिर्फ तुम्हें ही आता है हाँ? और एक दफा फिर से हम हैं टाई ब्रेक पर। आखिरी सवाल का सही जवाब करेगा आज का विनर डिसाइड। तो बढ़ते हैं हमारे फाइनल सवाल की तरफ। आज की तमसील में मस्टर्ड सीड क्या जाहिर करता है? आई रिपीट, आज की तमसील में मस्टर्ड सीड क्या जाहिर करता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, ए खुदा की बादशाही, बी चिड़ियों के रहने की जगह, या ऑप्शन सी एक दरख्त को। और ये शुरू हुए हैं आपके 10 सेकेंड्स। गेस है, लेकिन मुझे लगता है ऑप्शन सी, एक दरख्त। गलत जवाब पिंकी। ओह नो। हैरी, आपके पास चांस है इस सवाल का सही जवाब देने का, आज का क्विज जीतने का। ऑप्शन बी शायद। ओहो हैरी, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन ए। आज की तमसील में मस्टर्ड सीड खुदा की बादशाही को जाहिर करता है। ओहो, चलो कोई बात नहीं। सो दोस्तों, आज का क्विज तो हो गया है टाई, मतलब हैरी और पिंकी दोनों ने बराबर जवाब दिए। मिलते हैं अगले क्विज में। गुड बाय। बाय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर आज की तमसील से बहुत कुछ सीखा होगा। और अब वक्त है एक नए सॉन्ग का। सो रेडी सेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. ताली बजाओ और नारे लगाओ, ताली बजाओ और नारे लगाओ, सब साथ में ऊंची आवाज में। खुदावन की हम सब मिलकर करो, खुदावन की हम सब मिलकर करो, सब साथ में ऊंची आवाज में। आओ गाओ गाओ लगे गाओ मेरे साथ, आओ
था ना फन सॉन्ग। आई एम श्योर आपने भी ये सॉन्ग खूब एंजॉय किया होगा। ये सॉन्ग हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुदा की दिल से परस्तिश करनी चाहिए। खुदा हमारे लिए कितने बड़े और अमेजिंग काम करता है और हमें अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाता है। एग्जैक्टली हम गा के बजा के और ऊंची आवाज से सेलिब्रेट कर सकते हैं। वाओ, मैं तो हर दफा कुछ नया सीखती हूँ। आई लव कहानी कैंप। और मैं भी। बाइबल की हर स्टोरी हमें कुछ नया सिखाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।